हनजुन जज से क्वेश्चन करता है कि उसे मेडिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एटलीस्ट एक चांस देना चाहिए। तो वो कहती है लोगों को उससे बचाना ज़रूरी है, उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी नहीं है। फिर चायोन और उसके बॉस बात करते हैं जिसे पता चलता है कि जज डायरेक्टर की क्लासमेट फ्रेंड है और डायरेक्टर ने ये सब सेटअप किया था। फिर उसके जूनियर्स कहते हैं कि पब्लिक उसके मेडिकल डेमोन्स्ट्रेशन की डिमांड कर रही है। फिर हनजुन योग्यम से कहता है अगले ट्रायल में उसे कैसे भी करके फैसला बदलना होगा, पर डाउट है कि वो योग्यम को मेडिकल डेमोन्स्ट्रेशन परफॉर्म नहीं करने देंगे। तो योग्यम कहता है तो अब हम क्या करें। तो हनजुन कहता है हमें बैकअप प्लान की ज़रूरत है। फिर वो अपनी बेटी से बात करता है जो काफ़ी इल लग रही थी, वो उसे मिस करती है। फिर हनजुन इस केस को कैसे भी करके जीतना चाहता है अपनी बेटी को बचाने के लिए। फिर रिपोर्टर जो उस डेड बॉडी की रिपोर्ट देते हैं उसका नाम हन संग हो है और वो भी छेम मेडिकल कॉलेज में था और उसके छेम से निकलने के बाद वो और युग्यम के प्रोफेसर ने एक जीनोम इंस्टीट्यूट बनाया था। वो युग्यम की ब्लड ट्रीटमेंट को डेवलप करने वाले थे, तभी से वो युग्यम से कांटेक्ट में थे। फिर चायोन उस जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाती है जो बहुत दिनों से बंद है। तभी वहाँ से एक आदमी जाता है तो चायोन उसका पीछा करती है, पर वो आदमी भाग जाता है और वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहती है। फिर युग्यम को दिखाया जाता है जिसे अपने सेल से निकाल कर दूसरे सेल में डालते हैं जहां वो 3 प्रिजनर थे। उनमें से एक के भाई को युग्यम ने मारा था। फिर युग्यम एक प्रिजनर को देखता है, फिर वो सब सो रहे होते हैं, तभी वो तीनों युग्यम पे अटैक करते हैं और युग्यम के चेस्ट में चाकू घुसा देते हैं और युग्यम को मारने की जगह गलती से दूसरे प्रिजनर पे अटैक कर देते हैं। फिर युग्यम नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, जिससे उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, पर वो डॉक्टर हन सांगो से ट्रीटमेंट कराएगा कहता है। फिर दिखाया जाता है हनजुन और युग्यम ने मिलकर ये बैकअप प्लान बनाया था, पर उसके लिए उसे खुद को पहले चोट पहुंचानी पड़ेगी। फिर सेल में जिस प्रिजनर पर अटैक हुआ था फिर वो उसका ट्रीटमेंट करेगा। वो बेगुन ह्योक है जिसे कर्नल डैमेज है। फिर हनजुन और रिपोर्टर जो हॉस्पिटल जाते हैं जहां उन्हें पता लगता है कि युग्यम के ब्लड में कुछ अनयूजुअल म्यूटेशन हुआ है जो उन्होंने कभी नहीं देखा और जिस पेशेंट पर अटैक हुआ था युग्यम ने डायरेक्टली अपना ब्लड देख उसका जान बचाया है और उसका कॉर्नियल डैमेज पूरी तरह से क्योर हो चुका है। फिर हनजुन और चायोन चीफ प्रोसिक्यूटर से मिलते हैं तो वह हनजुन से मेडिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मना कर देते हैं। तभी एक न्यूज़ आती है कि सीरियल किलर युग्यम ने एक प्रिजनर की जान बचाई, जिसे चीफ प्रोसिक्यूटर उसके मेडिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए डायरेक्टर से डिस्कस करते हैं। फिर कोर्ट ये अप्रूव करती है कि युग्यम को मेडिकल डेमोन्स्ट्रेशन करने दिया जाएगा। फिर चायोन से वो प्रोसिक्यूटर मिलने आता है और वो उससे कहता है कि हनजुन की बेटी को बैटन डिजीज़ है जिसके लिए वो युग्यम को बचाना चाहता है। तो चायोन कहती है मुझे किसी के फैमिली ड्रामे में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो उसे मेडिकल डेमोन्स्ट्रेशन की लिस्ट देता है। जिस इंसान पर युग्यम ये डेमोन्स्ट्रेशन करने वाला है वो हनजुन की बेटी होती है और इस लिस्ट में उसका नाम है और कहता है जब युग्यम कोमा में था तो प्रोफेसर हान ने उसे एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया था। तो चायोन पूछती है ये सब तुम्हें कैसे पता है। तो वो कहता है ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे ये कैसे पता चला, पर यह है कि तुमसे पहले ही कोई अपना काम पूरा कर चुका है। फिर हनजुन युग्यम से उसके और प्रोफेसर हान के रिलेशन के बारे में पूछता है तो वो काफ़ी नर्वस होकर कहता है वो बस उसके डॉक्टर हैं। तो हनजुन कहता है उन्होंने तुम्हारा ट्रीटमेंट किया था जब तुम कोमा में थे, तो उन्हें तुम्हारे क्योर के बारे में पता होगा। तो वो कहता है उन्हें नहीं पता है, पर वो मुझसे मेरा क्योर मांगने आते थे और डॉक्टर हान के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए और ट्रायल पे फोकस करना चाहिए। ये सुनकर हनजुन को उस पर डाउट होता है। फिर चायोन हनजुन से मिलने जाती हैं और वो ये सब अपनी बेटी को बचाने के लिए कर रहा है
कहती है। तो हनजुन कहता है तुम मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो। तो चायोन कहती है अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मैं दूंगी जिसे तुम मिनसो की किसी अच्छे से डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा पाओगे। तो वो उस पर चिल्लाता है और कहता है अगर मिनसो का ट्रीटमेंट हो पाता तो मैं इतना दूर नहीं आता। युग्यम जैसे ईविल का सपोर्ट करने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी बेटी किसी भी सेकंड मर सकती है और उसको क्योर करने के लिए मुझे युग्यम की ज़रूरत है। फिर एक मीटिंग होती है जिससे एक पेशेंट को चुनते हैं जिसके ऊपर युग्यम डिमॉन्स्ट्रेशन करेगा। हंजुन को होप होती है कि उसकी बेटी का नाम आए, पर मिनसेओ का नाम नहीं आता है और हंजुन और जे ही अंदर से टूट जाते हैं। फिर मेडिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूक्यम को हनदम यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल लाया जाता है जहां पब्लिक उस पर बहुत भड़की हुई थी। फिर वो पेशेंट चॉय यूजुन जिससे सीवियर कैंसर होता है उसे ट्रीट करता है अपने ब्लड से। फिर वो सब 24 आवर वेट करते हैं रिजल्ट आने के लिए। तभी डिटेक्टिव गोंग उस आदमी का रिकॉर्ड निकाल कर चाई योन को देता है। तो उसका नाम शिनहो चांग है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से ही है। उसे असॉल्ट, रेप और मर्डर के लिए 2 साल सज़ा मिली थी। उसके डिफेंडेंट लॉयर ओ ह्युन डॉक ने इसे 4 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया है। ये वो डायरेक्टर ओ यानी चायोन के बॉस थे जिसने उसे डिफेंड किया था और वो उस आदमी को चायोन के पीछे लगा देते हैं जिसकी बात प्रोसिक्यूटर प्योक्यांग वॉन ने किया था। फिर 24 आवर्स के बाद रिजल्ट आता है और पेशेंट चॉय यू चिन कैंसर डिजीज से कम्प्लीटली क्योर हो चुका होता है। फिर यूग्यम को दिखाया जाता है जो बहुत ईविल तरीके से हंसने लगता है और फिर लास्ट में दिखाया जाता है चियोम मेडिकल सेंटर के चेयरमैन छे जोंग सू हंजन से मिलने आते हैं। और यहीं पे एपिसोड 4 ख़त्म होती है। तो यूग्यम और प्रोफेसर हान का क्या पास्ट है और वो उनकी बात क्यों नहीं करना चाहता है, और क्या सच में उसके ब्लड में इनक्योरेबल डिजीज़ को क्योर करने की पावर है या फिर ये टेम्पररी है, और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप इसके आने वाले एपिसोड्स को मिस ना करते। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।